अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम 10th क्लास फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन स्टेट्स। ये जो टॉपिक है बेटा ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब इस टॉपिक में आपने ये बताना है कि मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो एक दूसरे में किस तरह से चेंज होती हैं और किस प्रोसेस के थ्रू उनमें चेंज आएगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड को, उसके बाद हमारे पास ये लिक्विड स्टेट है और थर्ड हमारे पास है गैस। सॉलिड में हम कंसीडर करते हैं आइस को, कि जो सॉलिड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है आइस। अब इस आइस को आपने लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बेटा आप सॉलिड आइस को हीट देंगे। हीट देने पर आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर उसमें मेल्टिंग का प्रोसेस होगा और वो आइस मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड वाटर में। और फिर अगर आपने लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करना है तो आप उसी लिक्विड को मज़ीद हीट देंगे। लिक्विड को मज़ीद हीट देने पर लिक्विड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर लिक्विड में बॉइलिंग का प्रोसेस होगा, लिक्विड बॉयल होगा। लिक्विड जब बॉयल होगा बेटा तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इस तरह से हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट, गैस को बेटा आप अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर बेटा हम गैस से एनर्जी को लेंगे, गैस को कूल डाउन करेंगे, गैस से एनर्जी को लेंगे। गैस को कूल डाउन करने पर यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस की वजह से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, आप उसी लिक्विड को मज़ीद कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन होने पर लिक्विड की एनर्जी का लॉस होगा और एनर्जी का लॉस होने पर ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर प्रोसेस होगा सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो इस तरह से बेटा हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं चेंज इन स्टेट। अब इसमें एमसीक्यू आप ये करेंगे, मेल्टिंग का प्रोसेस कब होगा? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। बॉइलिंग का प्रोसेस क्या होगा? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो इसको बेटा हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इसी तरह से लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा इसको हम सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहेंगे। और इसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट इसमें एमसीक्यू बनते हैं वो ये है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो टाइट रहता है। तो यहाँ ये एमसीक्यू बनेगा कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। सेकेंड बेटा इसमें एमसीक्यूज बनेगा, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं वो मॉडरेट होती हैं, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती। और गैस में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं। तो ये तीन एमसीक्यूज बेटा आपने यहां से करने हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड, मॉडरेट लिक्विड में होंगी और वीकेस्ट होगी गैसेस में। तो ये था बेटा चेंज इन स्टेट का टॉपिक। नेक्स्ट बेटा अब मेन टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन बेटा एक नेचुरल प्रोसेस है। किस तरह का नेचुरल प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में हम लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर्स में या गैस में। लेकिन यहां पर बेटा कंडीशन ये है कि लिक्विड जब गैस में चेंज होगा तो वो लिक्विड की सरफेस से चेंज होगा और आपने उस लिक्विड को बॉयल भी नहीं करना, विदाउट बॉइलिंग ये प्रोसेस होगा। तो इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट बॉइलिंग और वो कन्वर्जन होगी लिक्विड की सरफेस से।
अब इसी बात को बेटा एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो ये एक कंटेनर है जिसमें ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे बेटा इस लिक्विड को हीट मिलेगी, हीट मिलने पर इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और ये मॉलिक्यूल्स यहां से एस्केप होकर, यहां से बाहर निकलकर ऊपर चले जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में या गैस में। और इस दौरान आपने लिक्विड को बॉयल नहीं किया, जस्ट आपने सिंपल उसको हीट दी। जैसा कि फ्लोर के ऊपर वाटर स्प्रेड हुआ है, अब वाटर जब स्प्रेड हुआ है, वाटर को सिंपली हीट मिल रही है रूम टेम्परेचर में, तो वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उस हीट की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो वो उस सरफेस से ऊपर की तरफ चले जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में या गैस में। यही चीज होती है इवेपोरेशन। तो यहां पर बेटा हमने उसी बात को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट इसी को अगर एक्सप्लेन करें तो इवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पर होता है। 10 सेल्सियस हो, 20 सेल्सियस हो, 30 सेल्सियस हो, किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन यहां पर यह बात याद रखिएगा कि वो जो टेम्परेचर है वो लेस देन होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से वो टेम्परेचर कम होना चाहिए जहां पर इवेपोरेशन होगी। अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल या बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाता है तो फिर वो इवेपोरेशन नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी बॉइलिंग। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन ज्यादा होगी। और इस सारी कंडीशन में आपको पूरे लिक्विड को हीट भी नहीं देनी पड़ती। इवेपोरेशन में आप कंप्लीट लिक्विड को, इंटायर लिक्विड को हीट नहीं देते। बस जहां पर हीट मिल रही है, थोड़े से भी लिक्विड को हीट मिलती है तो वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट लिक्विड को हीट देने की जरूरत नहीं है। खास बात इसमें बेटा कि ये रूम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फ्लोर के ऊपर अगर वाटर फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो वो वाटर आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होता रहता है। मॉलिक्यूल्स वाटर के कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में और वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो ये था बेटा इवेपोरेशन की डिफाइन और उसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बेटा अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने ये बताना है कि इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करती है वो है बेटा टेम्परेचर। यानी कि बेटा अगर लिक्विड को हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो उस लिक्विड की इवेपोरेशन फास्टर होगी। अगर लिक्विड को हम कम हीट दे रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर कम है, तो वहां पर इवेपोरेशन स्लो होगी। तो सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन ज्यादा तब होगी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन कम तब होगी जब टेम्परेचर कम होगा। दूसरा इसमें फैक्टर आता है बेटा सरफेस एरिया। जैसे कि बेटा अगर हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है जिसमें लिक्विड को हमने प्लेस किया हुआ है, बड़ा कंटेनर अगर होगा तो वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगी। एरिया अगर लिक्विड के लिए ज्यादा होगा तो ज्यादा लिक्विड एयर को एक्सपोज होगा, तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होगी। और इसी तरह से अगर एक छोटे से कंटेनर में आपने लिक्विड को प्लेस किया हुआ है तो वहां पर इवेपोरेशन कम होगी। तो यहां आपने यही बात बतानी है बेटा कि अगर लार्ज एरिया होगा, लार्ज एरिया होने पर मोर लिक्विड एक्सपोज टू एयर, ज्यादा लिक्विड एयर को एक्सपोज होगा, ज्यादा लिक्विड को एयर मिलेगी और फिर इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर स्मॉल एरिया होता है लिक्विड का तो वो कम एयर को एक्सपोज होगा और वहां पर इवेपोरेशन भी कम होगी। थर्ड फैक्टर इसमें आता है बेटा एयर मूवमेंट या विंड स्पीड। अब देखें किसी भी जगह पर लिक्विड प्लेस किया हुआ है, जैसे कि बेटा रूम में फ्लोर के ऊपर लिक्विड फैला हुआ है। अब अगर आपने फैन को ऑन कर दिया, फैन को ऑन करने पर एयर मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, हवा ज्यादा हो जाएगी। तो आपको बेटा ये पता है कि अगर लिक्विड रूम में है और अगर फैन को आप ऑन कर देते हैं, लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। अगर फैन को ऑन नहीं करते तो लिक्विड को इवेपोरेट होने में टाइम लगता है। तो यही बात बेटा आप इसमें बताएंगे कि अगर एयर मूवमेंट होगी, हवा होगी या विंड स्पीड होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट हेल्प टू कैरी
इट हेल्प टू कैरी अवे मोर वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फिर ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से दूर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि अगर इस कंटेनर में लिक्विड है और हम ऊपर पंखा चला देते हैं, फैन के ऑन होने पर यहां पर एयर की मूवमेंट बढ़ जाएगी और ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जल्दी इवेपोरेट होंगे। और उसकी रीजन क्या होती है बेटा, कि लिक्विड जब इवेपोरेट हो रहे होते हैं तो एयर तो यहां मौजूद है, एयर मौजूद है। जब ऊपर से आप पंखा चलाते हैं तो इस एयर के मॉलिक्यूल्स मोशन में आते हैं, यहां से दूर चले जाते हैं, तो लिक्विड के लिए इवेपोरेट होना इजी हो जाता है। तो बेटा फोर्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को उर्दू में कहते हैं हवा में नमी, यानी कि हवा में जो नमी होती है वो भी इवेपोरेशन पर इफेक्ट करती है। अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो उस नमी या मॉइस्चर में ऑलरेडी पहले से ही वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, तो नीचे जो लिक्विड होगा उसकी इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगी, वो लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होगा, क्योंकि एयर ऑलरेडी मॉइस्चर है, एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स मौजूद हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, हवा में नमी अगर कम होगी या हवा खुश्क होगी, ड्राई एयर होगी, तो ड्राई एयर वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करती है, तो वहां पर अगर लिक्विड की इवेपोरेशन होगी तो वो जल्दी होगी, तेजी के साथ होगी, क्योंकि ऑलरेडी एयर ड्राई है, वहां वाटर वेपर्स कम हैं, तो वहां इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपने बताना है, हाई ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा तो लेस इवेपोरेशन होगी, स्लो इवेपोरेशन होगी। अगर ड्राई एयर होगी तो वहां पर वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मोर इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट आता है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड, यानी अगर लिक्विड की नेचर चेंज है तो उससे भी इवेपोरेशन पर फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल वाटर के कंपैरिजन में जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं एज कंपेयर टू वाटर। और इस तरह से अल्कोहल की इवेपोरेशन भी वाटर से जल्दी हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आता है प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अब ये किस तरह से होगा, अब जैसे कि बेटा इस कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अगर तो एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जहां पर हाई प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर बेटा वेपर्स को ऊपर नहीं आने देगा, क्योंकि प्रेशर के हाई होने पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगेगी और मॉलिक्यूल्स बहुत कम ऐसे होंगे जो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इस दौरान इवेपोरेशन कम होगी, इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर हाई प्रेशर की जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए ऊपर जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से फोर्स कम लगेगी, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इजीली ऊपर चले जाएंगे और जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये थे बेटा 6 फैक्टर्स, जिसमें हमने ये बताया कि ये फैक्टर्स इवेपोरेशन पर किस तरह से अफेक्ट करते हैं और इवेपोरेशन इन फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करती है। तो ये बेटा आपने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।